द मोस्ट ऑस्पिशियस पाथ। जो भक्ति का जो पाथ है, वो क्या है, सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस है, सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाला है। और श्लोक इस प्रकार से है, नाहि अतो अन्यः शिवपन्था विशतः संसृता विहा वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। दो द पर्सन हु जो व्यक्ति संसार में भटक रहे हैं, विभिन्न-विभिन्न लोकों में, भौतिक जगत में भटक रहे हैं, उनके लिए एकमात्र उपाय, देयर इज़ ओनली वन वे टू रिलीव फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और वो तरीका क्या है? भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो है भक्ति करके वो क्या कर सकते हैं? मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और ये जो है संसार भवसागर से जो छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बताया गया है कि अलग-अलग व्यक्ति जो है अलग-अलग पाथ को जो है फॉलो करते हैं। लेकिन इफ एनीवन परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस डायरेक्टली टू लॉर्ड कृष्णा, देन ही विल बी ईज़िली फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र जो चल रहा है, इससे बहुत आसानी से व्यक्ति जो छुटकारा पा सकता है, अगर वो क्या करता है, भगवान कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति से करता है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव आल्सो डिस्कस्ड, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा, एवरीवन इज डूइंग भक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर कृष्ण। तो हमें चाहे किसी भी तरह से हम भक्ति जो है करते हैं, लेकिन हमें उसका लाभ मिलता है। लेकिन अगर किसी भी तरह से हम डायरेक्ट भक्ति जो है करते हैं, भगवान कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति करते हैं, तो उससे जो है क्या मिलता है? वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। अगर हम जो क्या करते हैं, वासुदेव की भक्ति करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा धीरे-धीरे वैराग्य आता है। जैसे कि भागवतम के फर्स्ट कंठ में एक श्लोक आता है, भक्ति द सोर्स ऑफ ज्ञान एंड वैराग्य। ये जो भक्ति है, सोर्स है, इसका ज्ञान और वैराग्य। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा परयोजिता जन्यात्वाशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। Whenever we perform devotional service, loving devotional service onto the lotus feet of Supreme Personality of Godhead, we will be free from all the material contaminations and gradually what happens? Gradually we will establish in knowledge, हमें जो है ज्ञान होगा एंड जितना ही प्रकार के भौतिक आसक्तियां हैं, जितने प्रकार के भौतिक जो नॉट्स हैं, जो हमारे हार्ट में जो है बंधे हुए हैं, वो धीरे-धीरे क्या होगा? खत्म जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आए संसार में, लेकिन हम संसार में आने का जो पर्पस है, वो भूल गए। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? तो जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट भक्ति करते हैं, तो आवर लाइफ विल बिकम मीनिंगफुल, आवर लाइफ बिकम पर्पसफुल। हमारा लाइफ का कुछ मीनिंग होता है कि हम हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस जो है फिक्स हो जाता है। और ये भूलने के कारण ही हम जो है समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है और हम जो चीज़ नहीं करना है, वो कार्य करने में जो है लग जाते हैं और हम यूँ ही समय व्यर्थ जो है गँवा रहे हैं। एक बहुत सुंदर इसमें स्टोरी आता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, एक बूढ़े व्यक्ति थे, ओल्ड मैन थे, तो उन्होंने कहीं मकान जो किराए पर लिया। तो जैसे ही उन्होंने वो वहाँ पे मरा मकान किराए पर लिया, तो सभी जो आस-पड़ोस के थे, वो सब आए, बोले, "अरे! आप ये क्या मकान यहाँ पर आपने क्यों किराए पर जो है ले लिया, रेंट पर क्यों ले लिया?" क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी ये नहीं रहना चाहता। तो वो फिर पूछते हैं, "क्यों नहीं रहना चाहते?" क्योंकि यहाँ पर सामने ही क्या है, इस जो रूम है, इसके सामने ही क्या है, पार्क है और पार्क में जो है क्या, बहुत सारे बच्चे जो आते हैं खेलने के लिए हर रोज़। इतना शोर करते हैं और वो फिर क्या करते हैं, शीशे और सब कुछ जो है तोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसीलिए कोई इस मकान में जो है रहना नहीं चाहता। तो वो जो ओल्ड मैन है, वो कहते हैं कि मैं जो है बस थोड़े समय में भी इनका खेल जो है बंद करा दूँ। ये छोड़ के यहाँ खेलना बंद कर देंगे। तो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये तो वर्षों से यहाँ पर जो है खेल रहे हैं, है ना? इनको कैसे बंद जो है करा सकते हैं? तो वो कहते हैं आप देखिए मैं क्या करता हूँ। तो उसके बाद फिर क्या है, जब अगले दिन बच्चे सुबह मॉर्निंग में खेलने के लिए आते हैं, तो ओल्ड मैन जो है जाते हैं और जितने भी बच्चे होते हैं उनकी बहुत प्रशंसा, बहुत उनकी तारीफ़ करते हैं और जितने भी बच्चे हैं तो सबको 100 रुपीज़ जो है देते हैं। तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, चले जाते हैं। इस प्रकार से फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही होता है कि बच्चे आते हैं और फिर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जाते हैं, उनकी प्रशंसा कहते हैं कि आप लोग हर रोज़ यहाँ पर जाओ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत ही क्रिकेट का प्रेमी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट देखना और आप में से आगे चल के जो आप लोग
प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इंडियन टीम में भी सिलेक्ट हो सकते हो, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस को जो है कंटिन्यू रखो। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं फिर दोबारा 100 रुपीज़ जो है दे रहा हूँ। सभी बच्चों को 100 रुपीज़ जो है दे देते हैं। उसके बाद तीसरे दिन भी ऐसा ही जो है वो करते हैं। उसके बाद जो 4th डे आता है, तो 4th डे जो है वो कहते हैं कि आज तो मेरे पास ज़्यादा पैसे जो है नहीं है, तो मैं जो है आप लोगों को 50-50 रुपीज़ जो है। उसके बाद 5th डे जो है क्या होता है कि ऐसे ही वो कहते हैं आज तो मेरे पास पैसे जो है ही नहीं, मैं आज आपको पैसे तो नहीं दे पाऊँगा। तो वो फिर बच्चे कहते हैं कि अच्छा, आप बताइए, आप ऐसे थोड़ी हम फ्री में आकर थोड़ी ना यहाँ पर जो है खेलेंगे, है ना? और उसके बाद जो है वो बच्चे जो है कहते हैं नहीं, अगर आप कुछ वो नहीं देंगे तो फिर हम जो है यहाँ पर आएँगे नहीं, खेलने नहीं आएँगे, कल से आएँगे नहीं। और उसके बाद वो बच्चे जो है वहाँ खेलने आना बंद कर देते। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है वो जो बच्चे खेलने के लिए वहाँ पे आए थे, वो 100 रुपीज़ के लिए खेलने के लिए नहीं आए। वो तो प्रैक्टिस करने के लिए आए थे, है ना? खेल का आनंद लेने के लिए आए थे। लेकिन ग्रेजुअली वो धीरे-धीरे उनका डायरेक्शन जो है चेंज हो गया। वो पैसे से जो है अटैच हो गए और वो फिर धीरे-धीरे क्या हो गए, वहाँ से छोड़कर जो है चले गए। तो उसी प्रकार से हम भी इस संसार में जो है आए हैं, भौतिक चीज़ों के लिए नहीं आए। हम संसार में किसी को कुछ प्राप्त करने के लिए, जो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने। लेकिन जैसे वो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, उनका जो एम है वो जो है डाइवर्ट हो जाता है और वो जो है सोचने लगते हैं नहीं, हम जब ये कुछ देंगे ही नहीं तो हम यहाँ पे क्यों खेलेंगे? यहाँ पर आएँगे ही नहीं खेलने के लिए। तो उसी प्रकार से हम भी जो है मटेरियल वर्ल्ड में जब आते हैं, तो हमारा पर्पस कुछ और होता है। लेकिन ड्यू टू जब हम मटेरियल वर्ल्ड के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो पर्पस है चेंज हो जाता है और जो रियल पर्पस है वो हम समझ ही नहीं पाते। तो इसीलिए क्या करते हैं, भगवान जो है जब हमारा रियल पर्पस चेंज हो जाता है, हम अपने धर्म को भूल जाते हैं। हम जो है भगवान को भूल जाते हैं, तो इसीलिए भगवान यहाँ पर बार-बार आते हैं। बार-बार याद दिलाने के लिए आते हैं कि आओ, घर वापस जो है लौट आओ। दिस इज़ नॉट योर होम। ये तुम्हारा घर जो है नहीं है, ये तो दुखों का संसार है। तुम्हारा घर जो है कि आनंद में है। यू कैन बी बिकम पीसफुल। तुम जो है आनंद में रह सकते हो और स्टे हाई फॉरएवर, ऑलवेज़ जो है हमेशा आनंद की स्थिति में रह सकते हो। तो आप जो है आओ, तो इस तरह से क्या होता है, कई बार भगवान जो स्वयं आते हैं और कई बार क्या होता है अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। तो इस तरह से जो भक्ति योगा प्रोसेस है, देयर आर सो मेनी प्रोसेस प्रोसेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जितने और जो तरीके हैं वो इनडायरेक्ट जो है प्रोसेस। लेकिन डायरेक्ट जो प्रोसेस क्या है, भक्ति योग। जो भक्ति योग जैसे अर्लियर क्लास में यू हैव आल्सो डिस्कस, जो कर्मी होते हैं, कर्मी से जो श्रेष्ठ होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी से श्रेष्ठ योगी होते हैं, योगी से श्रेष्ठ कौन होते हैं? भक्ति योग। तो जो भक्ति योग है, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे कि अगर आपको 10th मंजिल पे जाना है, 10th फ्लोर पे आपको जाना है, तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप सीढ़ियों से ऊपर जो है जाइए। दूसरा तरीका क्या है कि आप लिफ्ट से, तो जी लिफ्ट से आप जल्दी पहुँचेंगे, आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जो भक्ति योगा है, वो क्या है? ये बिल्कुल लिफ्ट की तरह है। ये जो है आपको तुरंत जो है डायरेक्ट जो भगवान के पास जो है पहुँच जाएगी। और इस प्रकार से जो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ है, इससे छुटकारा जो है दिलाएगी। तो इसमें जो है शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जितने भी प्रकार के योगी हैं, है ना? जो भगवान का ध्यान करते हैं, योग करते हैं, उसमें से जो भक्ति योगी है, जो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस जो कर रहे हैं, वो क्या है? सबसे श्रेष्ठ। जो भक्ति योगी हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। और ये जो है हमें अभ्यास करना है, ये भक्ति योग का विधियों का अभ्यास जो है करना है। तो भक्ति योग का विधियों का अभ्यास करने के लिए जैसे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो भक्ति के लिम्स हैं, ये हमें क्या कर सकते हैं, जितने ही प्रकार का भय है उनसे फ्री है कर सकते हैं। और इस प्रकार से बताया गया है तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इक्षता भय। हम जो भक्ति के जो लिम्स हैं, क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ये जो 3 जो भक्ति के प्रमुख जो अंग हैं, इसका अगर हम पालन करते हैं, कैसे? गंभीरता के साथ पालन करते हैं, नियमित रूप से हम सुनते हैं, नियमित रूप से हम क्या करते हैं? भगवान के नाम का जप करते हैं, नियमित रूप से हम क्या करते हैं? भगवान का स्मरण करते हैं। We cannot change the content of our life, but we can change the context of our life. And if we will become successful in changing the context of our life, then our life will be meaningful, our life will be purposeful.
हमें जीवन में जो कुछ मिला है उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो हम चेंज कर सकते हैं। आवर सब्जेक्ट मैटर ऑफ हियरिंग इज मटेरियल, भौतिक चीज होती है सब्जेक्ट मैटर, एंड दोज हु आर अटैच्ड in material world they have thousand subject matter of hearing, remember and chanting, but the devotee of the Lord who is practicing this devotional service, they have only one subject matter of hearing, chanting and remembering. That is the activity of the Lord, the instruction of the Lord and serving of the Lord. तो इस तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास एक ही सब्जेक्ट मैटर जो है होते हैं, वो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये क्या कर सकता है, हमें जो ना जन्म और मृत्यु का जो साइकिल जो चल रहा है, जो कि हम इतने जन्मों से कष्ट जो पा रहे हैं, दुख जो पा रहे हैं, इससे छुटकारा जो है दिला सकता है। और ये जो है बताया गया सबसे सबसे उत्तम औषधि है। ये जो भक्ति योग का जो प्रोसेस है, डायरेक्ट भक्ति योग अगर हम पालन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सबसे उत्तम जो है प्रोसेस। और ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शास्त्र जो पढ़ रहे हैं, द पर्पस ऑफ ग्रंथ, ग्रंथ का पर्पस क्या है? ये जितनी प्रकार की हमारी जो भौतिक भ्रांतियां हैं, जितने भी प्रकार की हमारी भौतिक धारणाएं हैं, उनको जो है कट ऑफ करना, उनको जो है हटाना, ये हमारे ग्रंथ का जो है पर्पस होता है। और ग्रंथ का ये भी पर्पस होता है कि इट गिव्स अस सो मेनी इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर बेनिफिशियल फॉर अस। If you will follow the instructions of the Shastra, if you will follow the instruction of Guru, Sadhu and Shastra, we will become easily free from this cycle of birth and death. तो इस प्रकार से हमें जो ये ग्रंथ है, ये जो इंस्ट्रक्शन जो मिले हुए हैं, इसको हमें पालन जो करना चाहिए। लॉर्ड्स प्रोटेक्ट हिज डिवोटी बाय गिविंग द नॉलेज, बाय गिविंग द टीचिंग, शिक्षाओं के द्वारा भगवान हमारी रक्षा जो कर सकता है। वी विल बिकम प्रोटेक्टेड, हम जो है रक्षित रहेंगे कैसे? जब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को, उपदेशों को गंभीरता से पालन करेंगे। हम ऐसा नहीं कि दोनों कान का यूज करें, एक कान से सुना दूसरे कान से जो है निकालते, उसका हमें ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। हमें कब लाभ मिल पाएगा? जब हम इसको सीरियसली पालन जो है करेंगे। तो इस प्रकार से एवरी वन, हर व्यक्ति का क्या है, अलग अलग धर्म जो है बताया गया है, लेकिन वास्तव में क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, तो हमारा जो असली जो है धर्म क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो एकश भगवान जो भागवत में स्वयं जो उद्धव जी को उपदेश देते हैं कि जीवात्मा जो है क्या है, एकश वैव ममांस वैव जीव भूत सनातना। जीव जो है क्या है, मेरा ही अंश है, लेकिन वो जो है ज्ञानता के कारण जो भौतिकता में जो है लग गया है। तो उस प्रकार से हमारा जब हम भगवान के अंश हैं, तो हमारा धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। हमारा जो असली जो धर्म है वो हमें भगवान की सेवा करना है। हम जो है इस संसार में बहुत सारे लोगों की सेवा जो है करते रहते हैं, हम बिना सेवा के 1 मिनट भी नहीं रह सकते। अगर कुछ भी नहीं होता तो लोग कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि किसकी सेवा करने से हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, किसकी सेवा करने से हम ये जो साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ है इससे फ्री हो सकते हैं, किसकी सेवा से हम करने से हम आनंद की स्थिति में जो है रह सकते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। और अगर हम भगवान की सेवा जो है करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हम इससे फ्री जो है हो सकते हैं। तो वास्तव में हमारा यही जो धर्म है, जिस प्रकार अब हम धर्म को अलग जो है नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से जो चीनी है, चीनी का धर्म क्या है? मिठास है, उससे आप मिठास को अलग नहीं कर सकते। पानी का धर्म क्या है? तरलता है। जो नमक का धर्म क्या है? धर्म क्या है? खारेपन है, उससे आप नमक से खारेपन को नहीं हटा सकते। उसी प्रकार से जो हमारा धर्म है, हमारा धर्म क्या है? सेवा करना। हम जो है सेवा का जो हमारा धर्म है उसको हम हटा नहीं सकते, उसको चेंज जो है नहीं कर सकते। लेकिन हमें जो है, हम जो दूसरे लोगों के, संसारी लोगों के सेवा में जो है लगे हुए हैं, अन्य वार्ता अव्यय मात्रा, दूसरी जो वार्ताएं हैं, दूसरे जो कार्यकलाप है, वो सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम है, नथिंग एल्स। जो भगवान की कथाओं में नहीं लगता है ना, जो भगवान के नाम में नहीं लगता है, अथवश्य पदाम भोज मकरांद लिहाम सताम किम अन्येर अशद अलापर आयुष असद अव्यय। तो उसमें भागवत में बताया जाता है कि जो व्यक्ति भगवान की कथाओं में जो है नहीं लगता है, जो भगवान की कथाओं में आनंद जो है नहीं लगता, द टॉपिक्स नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, द टॉपिक्स अदर देन कृष्णा इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। वो टॉपिक्स जो भगवान संबंधित नहीं है, भगवान से उनका कनेक्शन नहीं है, वो क्या सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम है, सिंपली वेस्ट ऑफ लाइफ है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन अस, द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी रेयर,
we have got this golden opportunity. We can utilize it. We can degrade our consciousness and we can uplift our consciousness. It depend upon us. हम जो है अपने कॉन्शसनेस को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, कॉन्शसनेस को नीचे भी लेके जा सकते हैं। हम जो है उच्च योनियों में भी जा सकते हैं, हम जो है निम्न योनियों में भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन अस, हमारे ऊपर जो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उपयोग जो है कर रहे हैं। अगर हम भक्ति की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, सर्विंग में अपने आप को एंगेज करते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होगा, हमारी कॉन्शसनेस जो अपलिफ्ट होगा। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स। जो आध्यात्मिक पुस्तकें होती हैं, क्या करती हैं? द स्पिरिचुअल बुक्स आर full of words which are spiritually potent, and these words which are spiritually potent can create revolution in our heart, can destroy all inauspicious things which are accumulated in our mind from millions of lifetime. So these scriptures are not ordinary because these scriptures are related to the God. These scriptures are not different from Lord. Lord has manifested himself in the form of book. So if we will take this book seriously, if we read this book seriously, then what benefit we will get? All the accumulated sins will disappear. And finally, we will understand that what is the purpose of our life. हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम किस लिए इस संसार में आए हैं, ये हम जो है समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उनको रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, उनको रेगुलर बेसिस पे क्या करें, पढ़ें, उसको अपने जीवन में उतारें। क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम तो कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण को मानते हैं बहुत सारे लोग। ये जो है भारतवर्ष में जो है, ये भारतवर्ष में जो जन्म लिए हैं, है ना, वो ये सौभाग्य है कि भारतवर्ष में हमारा ऐसी संस्कृति है, ऐसा कल्चर है, ये हमारा हेरिटेज है कि हमारा जो है भगवान में और शास्त्रों में ये बिलीव जो है होता है। आप जाएंगे 90% लोग जो है भगवान राम को मानते हैं। हर व्यक्ति जो है क्या भगवान कृष्ण को राम में तो जानते ही हैं, लेकिन कृष्ण को मानते हैं, लेकिन कृष्ण की नहीं मानते हैं। कृष्ण की मानने का मतलब क्या है कि कृष्ण जो उपदेश दिया है, कृष्ण जो इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको नहीं मानते। भगवत गीता में क्या है, ये कृष्ण का पूरा जो इंस्ट्रक्शन है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्या अगर किसी चीज को रिजेक्ट करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल, ये व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये हमें जो है बताया गया है। तो ये जो शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स ये जो है इस मटेरियल वर्ल्ड के नहीं है, लेकिन फिर भी क्या इस मटेरियल वर्ल्ड में ये जो है, क्योंकि स्वयं जो है भगवान ने अपने भक्तों के माध्यम से ये शास्त्र जो है दिए हैं। तो जब हम इनको ग्रहण करते हैं, और शास्त्रों में क्या है, भगवान का उपदेश है, भगवान का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अगर हम इन उपदेशों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे आवर लाइफ विल बी सबलाइम। और ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है बहुत ही सरल है, ये भक्ति का प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल जो है नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य विलास में बताते हैं कि श्रीधर स्वामी और जीव गोस्वामी जो है बताते हैं कि भक्ति जो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, सहज है, और साथ ही साथ क्या है, प्राकृतिक है, और बहुत ही क्या है, सब कुछ है चिंता से मुक्त करने वाला। एवरीवन इज सफरिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड। हर व्यक्ति जो है क्या है, चिंताओं से युक्त है, और हर व्यक्ति को कोशिश ये करना चाहिए कि कैसे चिंता से जो है मुक्त हो सके। और चिंता से हर व्यक्ति को क्या है, भय जो है लगा रहता है। एवरीवन इज हर व्यक्ति जो है क्या है, लेमेंटेशन में लगे रहते हैं, हर व्यक्ति को जो है क्या है, भय होता है, हर व्यक्ति इल्यूजन में रहते हैं, और हर व्यक्ति जो है शोक करते रहते हैं। ये 3 प्रकार की जो अग्नि है इसमें जो है जलते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अग्नि जो है क्या है, ये शोक, मोह और भय की अग्नि जो है उठती रहती है इस संसार में, और हर व्यक्ति इसमें जो है जलते रहते हैं। तो क्या तरीका है कि इससे हम फ्री हो सके? व्हेन वी विल बी सिचुएटेड इन द राइट कॉन्शसनेस, व्हेन वी बी सिचुएटेड इन द डिवाइन कॉन्शसनेस, देन वी बिकम फ्री फ्रॉम दिस कंटेमिनेशन। हम इससे जो फ्री हो पाएंगे। तो हम जब दिव्य स्तर पर होंगे, हमारी चेतना जो है उच्च होगी, तभी हम जो है
इन चीजों से बच पाएंगे। तो इस तरह से चिंताओं से कैसे मुक्त होंगे? चिंताओं से कैसे मुक्त होंगे? जब हम चिंता करेंगे भगवान के बारे में। चिंताओं से हम मुक्त होंगे जब चिंता करेंगे जो हमारे शुभ चिंतक हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके विषय में जब हम चिंता करेंगे तो हम जो है क्या है, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। और यही एकमात्र भगवान के बारे में चिंतन करना, भगवान के बारे में ध्यान करना, अपने इंद्रियों को भगवान में लगाना, दिस इज द ओनली वे टू बिकम हैप्पी। यही एक तरीका है जिससे हम वास्तव में सुखी जो है रह सकते हैं, हम आनंद में जो है रह सकते हैं। देयर एवरीवन वांट्स टू बिकम हैप्पी। हर व्यक्ति जो है क्या है, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन ये कम ही लोगों को पता है कि सुख का असली मार्ग जो है क्या है, कैसे वास्तव में सुखी जो है हो सकते हैं। जब तक कि हम ये मटेरियल वर्ल्ड के चीजों को अपनाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे और हम सोचेंगे इसमें जो है हमें सुख जो मिल जाएगा, हम जो है फेल होंगे, असफल होंगे, क्योंकि वास्तव में भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। सुख किस में है? डिवोशनल सर्विस में, भगवान की भक्ति में सुख है। इसमें जो आनंद है ये कभी भी हमें नीचे जो है लेके नहीं जाएगा। ये जो भक्ति का जो आनंद है हमेशा हमें ऊपर लेके जाएगा और हमेशा हम आनंद की अनुभूति जो है करेंगे, हमेशा आनंद में ही रहेंगे। तो इस तरह से ये श्लोक में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बताया गया है, ना ही अतो अन्य शिवपन था विष्टा संसृत विहा वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। जो लोग भौतिक संसार में भटक रहे हैं, इस संसार में दुख पा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके लिए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारक साधन जो है नहीं है। देयर इज नो वे टू रिलीव फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इससे छुटकारा पाने का देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज द डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस ऑफ गॉड। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।